हेलो बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है हर्निएशन ऑफ इंटरवर्टिब्रल डिस्क, जिसको हम कहते हैं डिस्क प्रोलैप्स भी कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, ए हर्निएटेड डिस्क इज अ कंडीशन अफेक्ट द स्पाइन इन विच द एंडलस फाइब्रोसिस इज डैमेज एंड enabling the nucleus prolapse and which is normally located with the center of the disc to herniated. This can compress the nerve spinal cord causing pain and spinal dysfunction. इसमें क्या होता है कि जो हमारा एंडलस फाइब्रोसिस होता है ना, वो डैमेज हो जाता है। उसके डैमेज होने की वजह से जो न्यूक्लियस पल्पोसिस है वो लीक होने लगता है। ठीक है, एक फ्लूइड होता है। ठीक है, देखो ये हमारी वर्टिब्रा, स्पाइनल कॉर्ड में हमने वर्टिब्रा ली, ये मेनली हर्निएशन इंटरवर्टिब्रल डिस्क में अफेक्ट करता है, हमारी लोअर बैक वर्टिब्रा में अफेक्ट करता है। ठीक है, ड्यू टू कोई हाई लिफ्टिंग की वजह से हमने कोई हाई मतलब वेट हाई लिफ्ट हैवी लिफ्टिंग, ठीक है, वेट मतलब ज्यादा उठा लिया। ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा एंडलस फाइब्रोसिस होता है ना, जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है एंडलस न्यूक्लियस पल्पोस की, ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये ब्रेक होने लगती है। ठीक है, इसकी वजह से जो न्यूक्लियस पल्पोस है वो नर्व्स के थ्रू बाहर निकलने लगेगा, जो कोज करेगा वेरी सीवियर पेन वगैरह कोज करेगा। ठीक है, इसके डैमेज होने की वजह से हर्निएशन डिस्क कोज होती है। ठीक है, एटियोलॉजी क्या है, एडवांस एज की वजह से, ठीक है, कोई ओल्ड एज पर्सन उसको ये होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, हैवी लिफ्टिंग की वजह से, ज्यादा वेट उठाने की वजह से। ठीक है, ये होता है लॉन्ग सिटिंग, ज्यादा टाइम सिटिंग, लाइक ड्राइवर होते हैं जो ज्यादा टाइम सिटिंग होते हैं ना, तब उनको ये कंडीशन होने के चांसेस हो सकते हैं। ओवर स्मोकिंग की वजह से, ओबेसिटी की वजह से, ठीक है, ज्यादा वेट होगा बॉडी का तो क्या वर्टिब्रास में अफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड में अफेक्ट करेगा। स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है, हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर मेंटेन करके रखती है। ठीक है, दम उसमें जब थोड़ा हैवी वेट वगैरह लगेगा तो उसकी जो इंटीग्रिटी है ना वो मेंटेन नहीं रहेगी। ठीक है, देन ट्रोमा की वजह से, कंजेनिटल कंडीशन की वजह से, ठीक है, कंजेनिटल बाय बर्थ की वजह से, ट्रोमा कोई एक्सीडेंट की वजह से जो वर्टिब्रा में अफेक्ट होता है। ठीक है, देन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है, इसमें क्या होगा, पेन होगी, टिंगलिंग सेंसेशंस होगी, नमनेस, वीकनेस, डिक्रीज सेंसेशंस। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा सीवियर पेन होगी बैक में, बहुत ज्यादा। ठीक है, देन पैथोफिजियोलॉजी में क्या होगा कि ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर हैवी लिफ्टिंग कर लो। ठीक है, हैवी लिफ्टिंग की वजह से क्या हुआ, हमने हैवी लिफ्टिंग की। ठीक है, प्रेशर कहाँ पड़ा, हमारे लोअर बैक में। लोअर बैक की प्रेशर पड़ने की वजह से क्या डैमेज होने लगा, हमारे डैमेज हो गया एनुलस, देखो क्या डैमेज होने लगे, एनुलस फाइब्रोसिस डैमेज होने लगे। इसकी डैमेज होने की वजह से जो न्यूक्लियस पल्पोलस है ना वो लीक होने लगेगा। ठीक है, देन क्या होगा, हर्निएटेड डिस्क कोज होगी। क्लियर, इसमें मेनली ये कि हाई प्रेशर की वजह, कोई हैवी प्रेशर की वजह से हमारी जो वर्टिब्रा कंप्रेस होने लगेगी। ठीक है, इसमें एंडलस फाइब्रोसिस डैमेज हो जाएगी, न्यूक्लियस पल्पोलस जो बाहर निकलने लगेगी। ठीक है, देन इसकी डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या, हम सबसे पहले हिस्ट्री टेकिंग करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, देन एक्सरे करेंगे, सीटी स्कैन करेंगे एंड MRI भी करेंगे पेशेंट की। ठीक है, इमेजिंग टेस्ट करने हैं मेनली इसमें। देन हम ट्रीटमेंट में क्या देखें, सबसे पहले हम ट्रीटमेंट, इसमें सीवियर पेन होती है। ठीक है, बैक में, सो ट्रीट करने के लिए हम सबसे पहले एनाल्जेसिक देंगे। ठीक है, एनाल्जेसिक ड्रग्स लाइक नसेट्स एंड ओपियोइड्स, मेनली हम इसमें एनाल्जेसिक्स ही देंगे। ठीक है, देन हम इसमें हॉट एंड कोल्ड थेरेपीज करेंगे। ठीक है, हम फिजियोथेरेपिस्ट को दिखाएंगे। ठीक है, एंड इसमें हम सर्जिकल ट्रीटमेंट करेंगे। सर्जिकली हम ना डिस्कोटोमी करेंगे। डिस्कोटोमी इसमें क्या रिमूव करेंगे, जो हर्निएटेड पोर्शन है ना, ठीक है, जो यहाँ बिल्डअप हुआ, ठीक है, उसको हम रिमूव करेंगे। ठीक है, जो पेन को कम हो पाए। ठीक है, आज हमने पढ़ा हर्निया ने इंटरवर्टिब्रल डिस्क। ठीक है, उसमें हमने डेफिनेशन की किस कारण की वजह से, ठीक है, ये कोज होती है। ठीक है, किस चीज की डैमेज, एंडलस फाइब्रोसिस की डैमेज की वजह से जो न्यूक्लियर पल्पोसिस है वो बाहर निकलने लगती है। ठीक है, दिस इज एंड क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में सीवियर पेन होगी मेनली। ओके, देन इसकी पैथो एंड डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, ट्रीटमेंट में हम इसमें मेनली एनाल्जेसिक देंगे, हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशंस देंगे।
ठीक है। एंड हम जो प्रोस्थेसिस देते हैं ना, अपने बेल्ट वगैरह लगाते हैं जो पेशेंट, ठीक है, जिसको डिस्क की प्रॉब्लम होती है, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए हम वो बेल्ट भी लगाएंगे, ठीक है, पेशेंट के। एंड फिजियोथेरेपिस्ट में जाएंगे एंड देन डिस्कोटॉमी करेंगे, इसमें रिमूव करेंगे हर्निएटेड पार्ट को। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। थैंक यू।